जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण संगठन विश्व हिंदू परिषद, जो एक विविध क्षेत्र है, अनुषंगिक क्षेत्र है, और उससे जुड़े बहुत सारे अन्य संगठनों की मैं केवल एक परिचयात्मक नामगणना चर्चा करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं उनकी चिंता करना इस संगठन का प्रधान उद्देश्य है। लेकिन भारत तो निश्चित रूप से हिंदुओं का एकमेव ठौर ठिकाना, इस रूप में भारत के हिंदुओं की चिंता सर्वोपरि करनी होती है। आज वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति भी नाना प्रकार के विचार समाज में आने लगे हैं। जो लोग समाज में एक कदम चढ़ने के लिए भी कभी अभ्यास नहीं बनाते, वे भी ताना मारते हैं, कहाँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, कहाँ हैं वे लोग। वे इस प्रकार का एक उलाहना देना, ऐसे लोगों को अनावश्यक प्रोपेगेंडा करने का कोई हक नहीं, जो देश हित में एक कदम चलने को तैयार नहीं हो, जो इस मानसिकता के हैं कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे यहाँ तो कमाऊ नोट लाने वाला, छापने वाला एक मशीन हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद वाला ही होना चाहिए, ऐसे लोग ताना मारते हैं। कहावत है ना, सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसे, जामे 72 छेद। ऐसे समाज के लोगों को मौन रहना चाहिए। आज एक अनर्गल चर्चा हमारे देश के महान शंकराचार्यों के प्रति बयान देना, धर्माचार्यों, महामंडलेश्वर, ऐसे लोगों के प्रति लोग अनर्गल विचार व्यक्त करते हैं। जो लोग समाज जीवन के लिए एक कदम चलने को तैयार नहीं, उनको अनावश्यक इस प्रकार की बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। अभी 22 जनवरी कितने दिन बीते कि एक 500 साल के जो एक कालिमा भरे इतिहास को बदल कर विश्व हिंदू परिषद के ही सत प्रयास से और न्यायालय के अनुकंपा से एक न्याय मिला, और आज राम मंदिर भव्य प्रासाद बनकर तैयार है। उसमें रामलला की मूर्ति एक प्राण प्रतिष्ठित होकर और लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, एक संगठित शक्ति के आधार पर यह संभव हो सका, एक दिन में नहीं हुआ। कभी मुझे याद है कि विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक आत्मता यात्रा निकली थी, फिर शिला पूजन हुआ, ताला खोलने के बाद शिला पूजन, राम ज्योति से घर घर दिया जलाने की बात हुई। यानी ये संगठन नानाविध आयोजन करके और समाज हित में जो एक संगठना का कार्य था उसको करती रही थी। इसके बल पर यह संभव हुआ, और यही कारण है कि ठीक है, उस कार्य सेवा में बहुत बलिदान भी हुए। हमारे कोठारी बंधुओं का बलिदान, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं, राम भक्तों का बलिदान, जो इतिहास के पृष्ठों में सपा के उस समय के नेता मुलायम सिंह की एक क्रूर मानसिकता का ये परिचय बनकर वो घटना घटी थी। लोग उस दिन को भूल गए और फिर से अनर्गल बयानबाजी करने लगे। आज जब भी जो कुछ अच्छा होता है तो ये सकते एक नए नए नैरेटिव घटती हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि विश्व हिंदू परिषद सदा हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए अपने 4 महान शंकराचार्यों को विश्व हिंदू सम्मेलन के माध्यम से एक मंच पर लाने का कई बार वह प्रयास कर चुकी है। इसमें समय समय बाधाएं आती हैं, लेकिन इसमें दो मत नहीं कि हमारे महान शंकराचार्य हिंदुओं के महान धर्मगुरु हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कभी संगठन को लेकर दुश्चिंता हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से वे हमारे हैं, हमारे रहेंगे। तो उनको ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों पर एक साथ अपने पक्ष में खड़ा करना यह कोई कठिन कार्य नहीं होता। लोगों को ऐसा कहीं समझ में आया कि वे राम मंदिर के कहीं विरोधी हैं, जी नहीं। उसकी प्रक्रिया के अगर कुछ बिंदुओं पर उनका मतभेद हो सकता है, अन्यथा वे राम के हैं। इस देश में वे एक महान हिंदू ऐसे धर्माचार्य के रूप में, नेता के रूप में हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, अग्रगण्य हैं। तो यह है विश्व हिंदू परिषद, न केवल भारत बल्कि विश्व ही हिंदुओं का संरक्षण करती है। अब विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य कर रही है, इसको कोई ढिढोरा पीट कर और प्रोपेगेंडा करके करने का विषय नहीं है। आज भी चाहे बांग्लादेशी हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान स्थित हिंदू हैं, उनके पुनर्व्यवस्था के लिए ये संगठन सतत कार्य करती है। सरकार से संवाद करके जो उचित करड़ी है उस दिशा में प्रयास करती है, और उसी एक संगठित और योजित प्रयास के बल पर बड़ी बड़ी घटनाएं संभव हुई। राम मंदिर के प्रसंग को लें, ताला खुला,
राम ज्योति, राम शिला पूजन, ऐसे होते होते आज राम का भव्य प्रासाद, लोग निराश थे, लेकिन ऐसे दशकों उस अयोध्या के श्रीधाम में वह पत्थर गढ़े जा रहे थे। तब लोगों के मन में कहीं निराशा थी कि ये पत्थर फिर कोई रूप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज राम का भव्य वह मंदिर बनकर तैयार है, आगे भी उसमें लगातार कार्य चल रहे हैं। इसी भाव को जगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कुछ अन्य संगठन हैं। देवियों के क्षेत्र में, माताओं बहनों के क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी, नाम से स्पष्ट है कि एक वीर शौर्य का, यानी दुर्गा का वह रूप, वह देवियों में भरने का ये कार्य दुर्गा वाहिनी करती है। और ऐसा ही कार्य नवयुवक हैं या हिंदुओं में बजरंग दल, जो ऊर्जा से लबरेज और ऊर्जस्वित हैं, ऐसा बजरंग दल, तो ऐसे मिलकर देखने में ये अलग अलग संगठन लगते होंगे, नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद के ही सह प्रकल्प हैं। देवियों के क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी और युवकों के क्षेत्र में बजरंग दल, यह भी इसके दो बाएं दाएं हाथ हैं। और इस प्रकार ये विश्व हिंदू परिषद मौन रहकर अपने एक सतत साधना को संपूर्ण कर रहा है। आगे जो भी हिंदुओं के पक्ष में कार्य होता है उसको खड़ा करता है। समाज के लोग चाहे जैसे नारे लगाएं, चाहे जैसे बोलें, लेकिन शांत रहकर अपने कार्य को समझकर, और ये सभी महान संगठन आज कार्य कर रहे हैं, उसी के बल पर बड़े बड़े कार्य संभव हो रहे हैं। जो समस्याएं आज आई हैं वे भी दूर होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैं इस संगठन के योजना, इसके उद्देश्य को लेकर आशान्वित हूँ और आपको भी इस प्रकार की आशा रखनी चाहिए। दुनिया में आज जहाँ भी हिंदू है वह विश्व हिंदू परिषद का कार्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत उसकी चिंता, योग क्षाम, यह सब प्रकार की चिंता करना इस संगठन का महान उद्देश्य है। ये थी विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ जुड़े दो अन्य संगठनों के परिचय की। यूँ कुछ और भी संगठन इसी से जुड़ते उठते हैं, लेकिन उनका एक कार्य क्षेत्र अलग है। जैसे कि हिंदू जागरण मंच, ठीक है, उसका कार्य, उसका उद्देश्य बहुत कुछ समान होता, लेकिन वह समाज जीवन में जरा तेजस्विता, ऊर्जा के साथ इस कार्य को करते हैं। तो हिंदू जागरण एक अन्य संगठन भी इसका हो सकता है, लेकिन वह विश्व हिंदू परिषद के प्रत्यक्ष अंग नहीं, तो एक अपना स्वतंत्र संगठन है इस रूप में हिंदू जागरण मंच। तो ऐसे कुछ संगठनों का परिचय कराना इस वीडियो का उद्देश्य था। यदि चर्चा प्रासंगिक अच्छी लगी तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।